अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की थी और एक्सट्रीम वैल्यूज की बात की थी। और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों जब हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड की थी तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया था। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करने वाले हैं। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ती है, या आप ये बेसिकली हर क्वेश्चन पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है तो आप वही यूज़ करते हो। तो जब फर्ज कर लीजिए इन केस के सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाए तो फिर आप क्या करते हो, आप फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर लेते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है पहले उसको देख लेते हैं, फिर उस पर बात कर लेंगे, उसका क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। तो बच्चों लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको याद होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही मामला था, एफ प्राइम ऑफ सी शुड बी जीरो, वो जीरो होता था। ठीक है, और नंबर 1 क्या है, कहता है कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है दैट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कहता है कि अगर वो अपना साइन चेंज कर ले ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि उसका ग्राफ डाउन जा रहा है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ये बस परसेप्शन है, बात इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। एज एक्स इंक्रीजेज, तो जब एक्स बढ़ता है तो फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। देन एफ ऑफ सी इज रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ। तो फिर आपको सी की वजह से जो एफ की वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपको रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया। तो सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर एफ जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स ये अपना साइन चेंज करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि पहले वो नेगेटिव था, अब उसने साइन चेंज करके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एज एक्स इंक्रीज, जब आप एक्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है, देन एफ ऑफ सी इज रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, तो पहले क्या था, साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया इस केस में, यानी कि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आया। इन दैट केस ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया। तो इस केस में फिर आपको क्या मिला, आपको रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बेसिकली ये बात याद रखिए कि ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाने का क्या मतलब है, बेसिकली कुछ इस तरह का मामला होने वाला है ना। ठीक है, तो फिर ये आपको देखें ना, बाय फिगर आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आपको जो वैल्यू मिली है वो डाउनवर्ड नीचे वाली वैल्यू मिल रही है। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली देखिए ग्राफ जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको ये वैल्यू अपर वाली मिल रही होती है। ठीक है, तो ये भी एक समझने के एक कॉन्सेप्ट है, आपकी आसानी के लिए आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन बच्चों रहता था, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन 3 और 4 की तरफ चलते हैं जो हमारे रह गए हुए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। तो ठीक है, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन की फाइंड की है इसकी भी वैसे ही आप फाइंड करेंगे। तो चलें बच्चों, आप इसका एक डेरिवेटिव फाइंड करें, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो वो क्या आने वाला है, 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे आ जाएगा -3x², इसको 2 कह लीजिए। एक और डेरिवेटिव बच्चों फाइंड कीजिए, तो ये आएगा -6x, इसको कह लीजिए 3। तो उसके बाद बच्चों आप क्या करते थे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करते थे, आप बच्चों स्टेशनरी पॉइंट कह रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह लीजिए। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 पुट कर लीजिए बच्चों। तो फिर आप जब एफ प्राइम को 0 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट -3x के बराबर आ गया 0। तो -3x बच्चों जब 0 आ गया तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू भी 0 आ गया बच्चों। तो फिर आप इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हो, इन सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि इक्वेशन 3 में। तो आपको एफ डबल प्राइम ऑफ 0 क्या मिल जाएगा बच्चों, वो तो मिल जाएगा आपको -6 × 0, 0 आ गया। तो देखिए हम तो कहते थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आए तो फिर क्या होता है, फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। अगर लेस देन 0 आए तो फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। अब इस केस में तो 0 आ गया, तो 0 आ गया दैट मीन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स लिख लें या लिख लें डज नॉट हेल्प टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अब फिर हम क्या करें, तो फिर हमें बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करें,
एक्स की जो वैल्यू आई है ना, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें बच्चों, एक्स में क्या इंक्रीज करें, तो आप एक्स में कोई स्मॉल चेंज इंक्रीज कर लीजिए। तो आप इमेजिन कर लीजिए बच्चों, आप ना पहले इंक्रीज कर लें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस सम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, ये एक बड़ा स्मॉल सा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जब आप इसको एफ प्राइम में पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स नहीं, एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इसको कह सकते हैं, एप्सिलॉन कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एप्सिलॉन भी कुछ लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में इसको पुट कीजिए, तो ये आ गया -3 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो बेसिकली ये तो नेगेटिव आया है, ओके। तो अब आप क्या करें, आप ऐसा करें, अब ये यहाँ पे लिख लीजिए इन फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। और आप x इज इक्वल टू 0 माइनस एप्सिलॉन भी पुट करके देखें, ठीक है। तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर देख लेते हैं। तो आप जब ये करेंगे ना 0 माइनस एप्सिलॉन, तो फिर आपको क्या मिलेगा, -3 ब्रैकेट 0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो बेसिकली फिर वही आपको मिल जाएगा, तो ये फिर लेस देन 0। तो देखें ये ना तो x के इंक्रीज होने के पे अपने साइन चेंज कर रहा है, ना ही डिक्रीज होने पे अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें ना एफ प्राइम में आप डायरेक्ट भी आप 0 लगा रहे हो ना, तो फिर भी वो 0 है। एक्स को इंक्रीज करने पे भी 0 है, एक्स को मतलब एक्स को इंक्रीज करने पे जो साइन आ रहा है उसका डिक्रीज करने पे भी वही साइन आ रहा है, यानी कि वो अपना साइन ही चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो फंक्शन क्योंकि अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 एफ में पुट करते हो ना, तो आपको फिर पॉइंट कौन सा मिलने वाला है, आपको भाई फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलने वाला है, स्टेशनरी पॉइंट। बेसिकली वही पॉइंट मिलने वाला है जो एक्सट्रीम वैल्यू, वो एक्चुअली पॉइंट आपको मिलेगा, वो वैल्यू नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब आप फिर कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लीजिए, डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब आप एक्स की जगह पे 0 पुट कर रहे हो, वो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि अब आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, आप ये पॉइंट पुट कर दीजिए इन 1, ठीक है। तो जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो आपको f0 क्या मिल जाएगा, बेसिकली 1 माइनस 0, तो वो 1 मिल जाएगा। तो आपको बच्चों फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या मिल गया, तो दी स्टेशनरी पॉइंट क्या लीजिए या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या लीजिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वो है बच्चों आपके पास एक्स 0 था और उसकी वजह से आपको एफ की वैल्यू क्या मिली, 1। तो ये बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट रहता था, वो हमने कर लिया। अब चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली इसमें भी आपसे यही कह रहा है कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द गिवन फंक्शन। आपको फंक्शन नीचे गिवन है बच्चों, और इंटरवल जो है वो है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई तक आपने बच्चों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों पहला काम क्या कीजिए, वही काम जो अभी अभी मैंने किया है, लास्ट लेक्चर में भी किया था। 2 डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। इसको कहिए 2, और एक और डेरिवेटिव बच्चों फाइंड कीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस cos x, और इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके बच्चों। तो अब आप फिर यहाँ पे भी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कीजिए, फॉर स्टेशनरी पॉइंट। उसके लिए बच्चों आप क्या करते हो, पुट करते हो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ प्राइम की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा, cos से जाकर डिवाइड हो गया, तो tan x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, tan x 1 के इक्वल है, तो इंटरवल है आपके पास 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में आपने देखना है कि कौन से ऐसे एंगल हैं जिनका आप tan लें तो 1 आए, ठीक है।
तो क्योंकि आपने 0 से 2 पाई रहना है, तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि आप क्या करते हो, पहले आप रेफरेंस एंगल फाइंड करते हो। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है बेसिकली। और फिर आप देखते हो कि ये जो है कैसे इसको आपने जज करना होता है। tan x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो आप देखें कि tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो पहले में और तीसरे में पॉजिटिव है। तो जिसका मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल मौजूद है जिसका आप tan ले तो वो 1 आता है। तो पहले क्वाड्रेंट का तो हमें पता है 45 डिग्री है, ठीक है, या पाई/4 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है वो भी आपने देखना होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई में रेफरेंस एंगल ऐड कर रहे होते हैं। तो पाई में रेफरेंस एंगल को क्या ऐड करेंगे, पाई/4। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आप लिखेंगे x बराबर एक आ जाएगा एंगल पाई/4, और दूसरा क्या आ जाएगा, आप पाई में पाई/4 ऐड करें बच्चों, तो ये आएगा 5 पाई/4। तो ये बच्चों आ गया 5 पाई/4, ठीक है। तो आपको बच्चों ये x की दो वैल्यूज मिल गई। तो अब आपने इन दो वैल्यूज पर बच्चों क्या करनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज ही फाइंड करनी है। बेसिकली वही आपको मैक्सिमा और मिनिमा देगी ना, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले एक वैल्यू को पुट कर लीजिए। पुट x बराबर पाई/4 इन, कहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करें बस अंदाजा लगाने के लिए कि भैया आपको वैल्यू मिलने कौन सी वाली है, मैक्सिमम वाली या मिनिमम वाली, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये बच्चों आप लिखेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया माइनस साइन 45 डिग्री पाई/4 और माइनस कॉज पाई/4। तो बच्चों साइन पाई/4 हो या कॉज पाई/4 हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये बच्चों आ गया -2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो बेसिकली ये आ गया -√2। तो क्योंकि वैल्यू तो आ गई है नेगेटिव, तो इसका मतलब है भाई इसकी वजह से आपको रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स हैज relative maximum value at x is equal to पाई/4। और आपको वो कैसे मिलेगी, टू गेट दैट वैल्यू लिख लें, पुट x इज इक्वल टू पाई/4 इन इक्वेशन 1। पाई/4 पुट करें 1 में, तो आपको बच्चों वो वैल्यू भी मिल जाएगी मैक्सिमम जो आपको ढूंढ रहे हो आप लोग। तो ये आ गया एफ ऑफ पाई/4 इज इक्वल टू साइन पाई/4 और फिर आ गया प्लस कॉस पाई/4, ठीक है। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगी, फिर वही मामला हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये आएगा बच्चों 2/√2। तो ये मिल गई बच्चों आपको वैल्यू √2। तो ये है बच्चों इस फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। और चलें, ये आपको शायद नज़र नहीं आया सही, ज़रा देख लीजिए दोबारा। साइन पाई/4 1/√2, कॉस पाई/4 1/√2, इनको ऐड करेंगे तो √2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी वैल्यू पर यही काम करना है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों, x बराबर है 5 पाई/4 इन इक्वेशन 2 और 3। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है बस अंदाजा लगाने के लिए कि ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम। तो भैया आपको मैक्सिमम मिल गया, तो लगता है कि ये अब आपको मिनिमम वैल्यू ही देने वाला, ठीक है। चलें देखते हैं। तो एफ डबल प्राइम ऑफ पाई/4 5 पाई/4 इज इक्वल टू बच्चों माइनस साइन, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ये आपके सामने, ठीक है, माइनस साइन 5 पाई/4 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 5 पाई/4 माइनस कॉज 5 पाई माइनस -1/√2। ये साइन 5 पाई/4 करेंगे ना, तो -1/√2 आ जाएगा, माइनस इंटू -1/√2। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा √2। पॉजिटिव वैल्यू मिल गई आपको। दैट मीन्स के फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ना, हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई/4। तो आप वो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड दैट वैल्यू पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 5 पाई/4 इन 1। साइन 5 पाई/4 और प्लस कॉज 5 पाई/4।
तो ये बच्चों आ गया ये आएगी -1/√2, -1/√2 बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी -√2। तो ये आपके बच्चों मिनिमम वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए बच्चों, 2 पार्ट रह गए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलें बच्चों वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट y इज इक्वल टू ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। तो यहाँ पे बच्चों आपने बस इतना शो करना है कि आपको x इज इक्वल टू e पर इस फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो काम बेसिकली वही है आपके पास। आप क्या करें बच्चों, ln x ओवर x को इसका नाम 1 रख लीजिए, इसका एक डेरिवेटिव फाइंड कीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लीजिए बच्चों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया बच्चों, तो dy ओवर dx आपके पास आ गया, ये बच्चों आ गया 1 माइनस ln x ओवर x स्क्वायर। तो इसको बच्चों आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन क्वेश्चन रूल बच्चों, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो वो आएगा 0 माइनस 1 ओवर x, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म बच्चों 1 माइनस ln x और नीचे वाली का डेरिवेटिव का आने वाला 2x ऑल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये एक x स्क्वायर का स्क्वायर नीचे आने वाला। ठीक है, एक x कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और ये x और ये x इनको कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो ये आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, ऊपर से क्या कॉमन निकाला आपने x, तो जब आप x कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे -1 रह गया बच्चों, और फिर यहाँ से आप 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ गया -2 प्लस 2 ln x ओवर x की पावर 4। so this implies that d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आ गया ये x एक कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 रह गई, तो ऊपर क्या आ गया बच्चों -3 आ जाएगा, ये फिर -3 प्लस 2 ln x ओवर x की पावर 3। इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दो डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिए, तो आपको पता होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बच्चों ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे e है तो x की उस वैल्यू पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप अब यहाँ पे कर क्या सकते हो आप, या आप x की वैल्यू तो गिवन है, आप इस x की वैल्यू को ना फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर लें तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 आ गया तो दैट्स इट बच्चों, समझ लें कि हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि आप बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालें तो वो e आ जाएगी, तो पहली कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो पहली कंडीशन वेरीफाई आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इसको 0 पुट करके e की वैल्यू निकाल लीजिए, या सिंपल आप इसमें x की जगह e पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप बेशक 1 को लिख लीजिए, 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 है, एट x इज इक्वल टू e। तो देखिए बच्चों आप लिखेंगे dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू e। तो जब बच्चों आप यहाँ पे 1 माइनस ln x की जगह आपने e पुट किया, और डिवाइड में क्या आ गया बच्चों e का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस ln e, तो 1 होता है ओवर e स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों क्या हो गया 0। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया तो हमारा ये एक काम तो हो गया। अब क्या करें बच्चों, ये x इज इक्वल टू e को आपने पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में, और क्योंकि मैक्सिमम शो करना है तो दैट मीन्स कि इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। चलें देख लेते हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू e इन इक्वेशन नंबर 3। तो लिखिए बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू e इज इक्वल टू बच्चों ऊपर तो आ गया -3 प्लस 2 ln e डिवाइडेड बाय e का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों -3 प्लस 2 ln e1, तो ये प्लस 2 सिर्फ रह गया, और नीचे आ गया e का क्यूब, तो ये आ गया -1 ओवर e क्यूब। अब e आपको पता होगा कि ये यूलर कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 2.7182, तो वो तो पॉजिटिव है, तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है, दैट मीन कि ये सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है बच्चों एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई, और यही तो आपको प्रूव करना था।
ठीक है, यही आपने प्रूव करा था। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ भी लग गई है। चलें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। सारे का सारा काम वही है बच्चों, आपने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो चलें करते हैं बच्चों। तो पहले आपको गिवन क्या है बच्चों, गिवन है बच्चों y बराबर एक्स रेज टू पावर एक्स, इसको 1 कह लीजिए। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है राइट साइड पे, एल एन वाई बराबर एक्स एल एन एक्स आ जाएगा ना, लॉग का पावर रूल लगाएंगे तो एक्स पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बच्चों, तो ये आएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म ऐसे ही, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल बच्चों, ये वाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, ये दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप यूँ लिख सकते हो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, वाई की जगह पे लिख लिया, और वाई की जगह पे यहाँ पे भी एक्स की पावर एक्स लिखें, तो ये आ गया 1 प्लस एल एन एक्स, ओके। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका, इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगेन बच्चों आपने इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए बच्चों एक और डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये समझ लीजिए कि वाई की जगह पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों वाई का एक और डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आपके पास आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही बच्चों, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है 1 प्लस एल एन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एल एन एक्स का 1 ओवर एक्स, प्लस बच्चों सेकंड टर्म ऐसे ही 1 प्लस एल एन एक्स, और पहली टर्म का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया हमारे पास ये आ गया बच्चों एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, ये हमने अभी डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करिए, यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स निकाल लीजिए कॉमन, ये कॉमन बच्चों आ गई, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर एक्स और प्लस ये 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स मिलकर बन गया 1 प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये आपका सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। तो अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कीजिए, या फर्स्ट डेरिवेटिव में वही ई की वैल्यू पुट करके देखिए जो गिवन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव में आप क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है, ठीक है। चलें बच्चों अब आप यहाँ पे यूँ कर लीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ना 0 पुट करके यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए। एक तरीका हमने पहले सीख लिया, एक यहाँ पे अब दूसरा काम सीख लेते हैं, क्या ख्याल है। तो चलें बच्चों हम ऐसा करते हैं, लिखें फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एक्स इज इक्वल टू, ओ सॉरी, पुट करेंगे यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ओके बच्चों। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू 0, ओके बच्चों। तो अब ये देखें प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स रेज टू द पावर एक्स, ये तो 0 नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है फिर ये समझ लीजिए आप उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू आगे 0, और आगे रीज़न लिख दीजिए कि एक्स की पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी नंबर की आप अगर पावर उसी को ले लें ना, फर्ज कर ले 2 की पावर 2, तो वो 0 नहीं हो सकता। 0 की पावर 0 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर वो वही नंबर आप ले लेना, तो वो 0 कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या करना है, इसको कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। बेशक आप एल एन वन को ना, 1 को लिख लीजिए एल एन ई, इस तरह लिख लें, प्लस एल एन एक्स लिख ली, एल एन एक्स ये वाला, राइट साइड पे क्या है 0, तो इसको आप एल एन वन लिख लें, एल एन वन 0 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे लॉग का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, तो एल एन ऑफ ई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1, एल एन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ई एक्स बराबर आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर ई, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया ई की पावर एक्स बराबर 1 ओवर ई, तो वेरीफाई हो गया ना, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है। तो अब आप इस वैल्यू को क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, तो देखें वो वही पॉजिटिव आना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हैं, पुट इन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बच्चों आ गया आपके पास डी टू वाई
ओवर डी एक्स स्क्र एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई इज इक्वल टू बच्चों सेकंड डेरिवेटिव ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये आ गया 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 ओवर ई प्लस 1 प्लस ln ऑफ 1 ओवर ई होल स्क्वायर इसका। चलें बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जवाब पॉजिटिव हमारा आना चाहिए। चलें सॉल्व करते हैं क्या बनता है। तो ये बच्चों आ गया 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, ब्रैकेट ये आ जाएगा ई प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा बच्चों ln 1 माइनस ln ई, लॉ का क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो ये बच्चों ln ई भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ln 1 0 के इक्वल होता है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, ब्रैकेट में आ गया ई प्लस ये आ गया 1 प्लस ln 1 0 माइनस ln ई 1 का स्क्वायर, ये कट गया भाई। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया ई इंटू 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, क्योंकि ई इटसेल्फ पॉजिटिव है तो सारी अलामतें भी पॉजिटिव है, तो बच्चों सारे का सारा आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे बच्चों हेंस एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई, और बच्चों यही आपने शो करना था, ठीक है। और आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ भी लगी है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.9 भी आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में बच्चों डाउट है तो आप हमें बिला झिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बच्चों चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।